कल हम लोग बेसिक मैथ में साइन कॉस टेन वगैरह जो भी था उन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था। और साइन के लिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा ये भी बता हम लोग सीख गए थे। साथ ही साथ हम लोगों के साथ में क्या चीज़ था कि साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस बराबर ये भी फार्मूला क्या होता है। अब आज हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट करने सीखेंगे। क्या चाहेंगे? वैल्यू को कन्वर्ट करना। जैसे हमको कम से कम एक का वैल्यू पता होना चाहिए। कितना का? एक का वैल्यू। साइन का वैल्यू अगर जी पता है तो हम बाकी सबके वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो साइन ए, तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान, सॉरी 45 बताने से पहले 45, 60 और 90 का मान क्या? नहीं, वो तो 180 तक आपको निकालने सिखाएंगे। ठीक है, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका साइन 60 का √3/2 और इसका होता है 1। अब देखिए यहाँ पर साइन सब का वैल्यू प्लस है। क्या चीज है? साइन का सब का वैल्यू, यहाँ 1/2 भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। मतलब 90 डिग्री तक 0 से 90 किस करंट में जाता है? 90 से 0 से 90 किस क्वाड्रेंट में जाता है? जैसे क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 4 क्वाड्रेंट होता है। इसमें फर्स्ट, इसमें थर्ड और इसमें फोर्थ। इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है, ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल शुगर टू कॉफी। तो इसमें ऑल, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और देखिए इसमें S4 क्या होता है? साइन। S4 साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये दोनों प्लस में होगा और बाकी सभी और किस में हो जाएंगे? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। अब देखिए 2, अब यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ टी आ गया ना, टी पर 10 का उल्टा क्या होता है? tan थीटा और cot थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉफी मतलब cos थीटा और sec थीटा क्या चीज होगा? पॉजिटिव। और ऑल क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि अभी हम लोग को एक क्वेश्चन आया हुआ था, cos 120 डिग्री का मान कितना होता है? cos 120 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 120 का मान क्या होगा बताइए तो? cos 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 + 30 लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे 90 + 30। तो 90 + 30 बराबर cos किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। लेकिन उसके बाद बाकी सभी माइनस। तो cos क्या हो जाएगा? इसमें माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos का वैल्यू 120 डिग्री का क्या होगा? -1/√3/2। 120 है रे, 120 का क्या निकाले थे? cos का क्या होगा? -1/√2। क्या होगा? -1/√2। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये क्वाड्रेंट उतार दीजिए जल्दी से। अब देखो यहीं अगर यदि हम cos का लिखें, किसका लिखें? cos का। तो cos का उल्टा साइन का उल्टा cos हो जाता है। मतलब साइन का वैल्यू जहाँ इंड होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहीं से cos का स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है? स्टार्ट होता है। मतलब cos का 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। ये √3/2 उधर से चलता चलेगा, ये 1/√2, ये 1/2 और ये वैल्यू फिर 0। ठीक है। अब देखिए tan बराबर tan A, और tan बराबर होता है साइन बाय कॉस। क्या होता है? साइन बाय कॉस। ये आपको पता होना चाहिए। साइन A/cos A बराबर फॉर्मूला होता है tan A। ठीक है। तो अब देखिए साइन A/cos A बराबर tan A। तो cos A पहला 0 डिग्री निकालेंगे, तो 0 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए तो साइन क्या होगा? 0/1 बराबर tan 0 डिग्री होगा ना। अब देखिए 0 में 1 से भाग देने आता है आप लोगों को? मतलब 0 में 1 से भाग दीजिए, आता है? कितना बार लगेगा? 0 × 1 0, मिल गया 0, तो घट के कट गया। क्या है आंसर? 0। मतलब tan 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए इसमें भी भाग दीजिए तो 2 कट जाएगा,
2 2 कटेगा ना रे, ऐसे करके देखिए 1/2 भागा क्या करना है √3/2 भाग करते हैं तो गुना में क्या होता है, बदल जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा जैसे गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, इसमें √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, इसमें 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, और 0 से 1 में भाग लगता है तो अपरिभाषित आ जाता है, इनफिनाइट आ जाता है, क्या आ जाता है, इनफिनाइट आ जाता है, मतलब 0 में 1 से भाग नहीं, 0 से अगर यदि 1 में भाग देंगे तो उसका वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा, वही अगर यदि 1 से भाग देंगे 0 में तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ये याद रखना। यही चले हम लोग किस पर, कोसेक पर। कोसेक जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब 0 का उल्टा जीवन होगा रे, इसको उल्टा देंगे तो क्या बनेगा 2, इसको उल्टा देंगे तो √2, इसको उल्टा देंगे तो 2/√3 और इसको साइन को उल्टा दिए तो 1। फिर सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का, इसको उल्टाते चलिए 1 2/√3 √2 2 0 होगा तो। अब चलिए कॉस थीटा 10 का उल्टा होता है, 10 को उल्टाते चलिए 0 √3 1/√3 और इनफिनाइट। हाँ ये अब अभी आपको बताते हैं, ये देखिए ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, 0 भागा 0 करेंगे तो क्या होगा, वो 0 वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर ये क्या होगा, कोसेक किसका उल्टा होगा, ये इनफिनाइट हो जाएगा, ये भी इनफिनाइट हो जाएगा और ये तो इनफिनाइट होगा, क्या होगा ना, चलिए लिख लेते हैं। हाँ? ए दो या थीटा दो, कोई दिक्कत, लोगों का रिवाइज भी हो जाए और साथ साथ में क्या हो जाए कि यह जो है इस पर डिपेंडेंट ही सारे, अब इसके आगे जो त्रिकोणमितीय में एंगल का जो वैल्यू निकलता है वो इस पर ही डिपेंड करेंगे। ये इसका बहुत ही बड़ा रूप है हमारे त्रिकोणमिति में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें देखिए पहला एक चीज हम लोग और जानते हैं क्या कि एक और फॉर्मूला है जिसको याद कर लेना है आप लोगों को, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। देखिए कितना आसान सा सवाल है। अच्छा 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ भी डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा, किस करंट में जाएगा, ये देखिए ये 0 है और ये 90 है, यह कितना हो जाएगा 180 और यह 270। 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस करंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इस पर जो भी सवाल होगा आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और शायद आप लोगों के पास अगर 10th का क्वेश्चन होगा, 10th का बुक होगा तो 8.3 तक में आपको कोई अब दिक्कत नहीं आने वाला है। 8.1, 8.2 और 8.3 पहले भी दिक्कत नहीं था, अब तो और दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें से आप लोगों को कुछ हम सवाल देते हैं जो कि आप लोगों को घर से बना के लाना है। तो पहला सवाल लिखिए, पहला 1 नंबर सवाल लिखिए, 10 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री घटा साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री।
दूसरा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तीसरा लिखिए, tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B। तब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चौथा लिखिए, चौथा प्रूफ करना है हमको साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। एक सवाल और दे रहे हैं, यदि पी क्यू बराबर 5 हो और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हो तथा क्यू कोण समकोण हो तब tan P cot R और साइन P ज्ञात करें। राइट एंगल लिखेंगे ना क्या राइट एंगल छुट्टी चाहिए 15 हुआ है। ये टॉपिक तो हम बताइए। ये सारे सवाल, इससे पहले हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं। आपको दे दिया आपको एक सवाल है कि सेक 4a बराबर क्या दे दिया है, कोसेक ए। क्या दे दिया है, सेक 4a बराबर क्या दे दिया है, कोसेक ए। तब ए कोण का मान ज्ञात करें, ए कोण का जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। ए तथा बी न्यून कोण है। ए तथा बी क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सेक 4a बराबर कोसेक ए है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। कोण बी न्यून ये है एक्यूट एंगल है ना, हाँ, राइट एंगल, कोण बी राइट एंगल, तो कोण ए एंड सी होगा ना, ए एंड सी। चलिए अब देखिए सेक 4a बराबर क्या दे दिया है, कोसेक ए। तो यहाँ पर देखिए सेक को हम लोग कोसेक में बदल सकते हैं, इसको बदल लिया, तो सेक को बदल दीजिए। तो क्या होगा, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या होगा, कोसेक ए। कोसेक दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 90 माइनस 4a बराबर a। तो 4a उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 90 बराबर a प्लस 4a। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो a बराबर क्या होगा, 90 बटा 5 बराबर 18 पंचा 90। तो a कोण का मान क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा तो a कोण का मान क्या निकल गया, सर। थोड़ा ऊपर कीजिए उसको, नीचे वाले लाइन ये सर। तो अब देखिए 5a बराबर क्या निकल गया, 90। तो 5a बराबर 90 निकल गया, तो a बराबर क्या होगा, क्या होगा 90 बटा 5, क्योंकि 5 a के साथ क्या चीज में गुना में, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। 18 पंचा 90। तो a का मान कितना निकल गया, 18 डिग्री। आंसर है। इस टाइप के जो भी सवाल मिलेंगे आप लोग को बनाना है। और कल आप लोगों को होमवर्क मिला 8.1
ये भी तो सवाल मिला ही है 8.2 और 8.3 आप लोग घर से बना के रखिएगा। कौन से रूम 32 वाला? 10 का कितना है? हाँ 10th का। रिवीजन के लिए घंटा हुआ है। ये इतना सवाल आप लोग बना के रखिएगा और उसके बाद जो है कल हम लोग इससे ज्यादा एंगल निकालने को 50 सीखेंगे। सवाल है। ठीक है, इससे हम लोग कल ज्यादा एंगल, अब 90 से ज्यादा एंगल दिया हो तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए सीखेंगे और बहुत सारे एंगल है उसको निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर कल। 24 तारीख को। ठीक, अगले एपिसोड में।